Hello students, hope you all are fine. Welcome in GK class. बेटा जीके भी कर रहे हो ना आप सब? पेजेस फिल करते हो, लर्न करते हो ना? ऐसे नहीं है कि जीके का सिर्फ सैटरडे को पीरियड होता है तो करनी नहीं करनी है, हम बाद में कर लेंगे। हाँ, ज़रूर करना है, आपने सारे टॉपिक्स करने हैं और लर्न भी करने हैं साथ साथ। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। पेज नंबर 23 आपकी बॉडी के बारे में है, कुछ बॉडी फैक्ट्स हैं, फैक्ट फाइल। फर्स्ट, आवर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स नॉट फाउंड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी हार्ट है वो स्पेशल टाइप की मसल्स का बना हुआ है और ऐसी मसल्स पूरी बॉडी पार्ट में कहीं नहीं होती। कार्डियक मसल्स बोलते हैं हम जिसका हार्ट बना हुआ है। द ब्रेन इज़ द बॉडीज़ मेन कंट्रोल सेंटर। जैसे हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं सीपीयू से, वैसे हमारी बॉडी का जो सीपीयू है वो कौन है? हमारा ब्रेन। ब्रेन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। आप छोटे से छोटा कोई भी वर्क करते हैं, रीडिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं, कुछ देखते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। मोर देन 2/3 ऑफ द वेट ऑफ आवर बॉडी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड्स इन इट। हमारी बॉडी का ज़्यादा वेट जो होता है वो वाटर का और फ्लूइड्स का है। आपको पता है आपकी बॉडी में 70% आपकी बॉडी वाटर है और 2/3 जो बॉडी का वेट है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं। फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड, जैसे ब्लड है, प्लाज्मा है, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। बोथ द आईबॉल्स मूव टुगेदर, दे आर ऑलवेज इन मोशन इवन ड्यूरिंग द स्लीप। आपकी आइज़ के अंदर जो ब्लैक आईबॉल्स हैं और वाइट पार्ट है सारा, जब आप आईबॉल्स को मूव करते हैं तो वो दोनों आइज़ की इकट्ठी मूव होती हैं। ऐसे नहीं है कि आप एक को बिल्कुल फिक्स कर दो और दूसरे को मूव करो, जब भी मूव करेंगी वो दोनों इकट्ठी मूव करती हैं, चाहे आप सो भी रहे हैं तब भी। Human nose acts as an air conditioner and air purifier for our body. Yes, obviously बात है, आपकी नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं। हेयर जो हैं वो क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर के अंदर वो वहीं स्टॉप हो जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर क्लीन एयर जाती है। Yes, body signals. The nutritional level of our body comes down when we feel hungry. ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आपको भूख लगती है आपका न्यूट्रिएंट लेवल आपकी बॉडी का कम हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तभी भूख लगती है आपको। यू फील हंगर। स्वेट कीप्स द बॉडी कूल एंड रिमूव्स वेस्ट। आपने कभी नोटिस किया हो जब आपको पसीना आता है और आप फ़ैन के नीचे खड़े होते हैं तो जैसे ही आपकी स्वेट इवेपोरेट होता है, मतलब वो वाटर बन के, वेपर्स बन के राइज करता है, एनवायरनमेंट में जाता है, तो आप कूल फील करते हैं। और स्वेट में बेटा क्या होता है, आपकी बॉडी का जो वेस्ट होता है वो पसीने से बाहर निकल जाता है। कुछ वेस्ट सॉल्ट्स हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, वो स्वेट से बाहर निकल जाते हैं। वी फील थर्स्टी व्हेन द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी गेट्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू एनी एक्टिविटी। आपको प्यास लगती है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, फास्ट एक्टिविटी करते हैं, पानी ज़्यादा आपकी बॉडी में यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो आपको प्यास भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। ब्लिंकिंग हेल्प्स द आइज़ टू कीप देम क्लीन एंड मॉइस्ट। जो आप आइज़ ब्लिंक करते हो उससे आपकी आइज़ जो है वो मॉइस्ट रहती हैं। बार बार ब्लिंक होती है ना हमारी आइज़, उससे हमारी आइज़ क्लीन भी रहती हैं और मॉइस्ट भी रहती हैं। पेज नंबर 24, इट्स अबाउट आर इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारा एनवायरनमेंट, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ कन्वर्जेशंस हैं। फर्स्ट, देर इज़ अ लॉस ऑफ हैबिटेट अमंग एनिमल्स। जो एनिमल्स का हैबिटेट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। यही बातें बताई हैं कि अगर हम ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसके। हमारा जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो डिस्टर्ब हो रहा है। हैबिटेट जो है, क्योंकि मैक्सिमम एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और अगर हम ट्रीज़ ही कट करेंगे तो उनका घर जो है, उनका हैबिटेट है, वो ख़त्म हो जाएगा। एयर पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बेटा जैसे हम ट्रीज़ को कट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो पोल्यूशन होता है और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। द वार्मिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्म होना।
ट्रीज़ के कट करने से। वाटर पोल्यूशन एंड टू मच ऑफ फिशिंग हैव डिस्टर्ब एंड अफेक्ट वाटर एनिमल्स। बहुत ज़्यादा हम फिशेस को अपने फूड के लिए लेते हैं और वाटर पोल्यूशन जो है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। वाइल्ड एस एंड गिरलॉयन आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये जो वाइल्ड एस, इट इज़ द नेम ऑफ द एनिमल, एंड गिरलॉयन, ये जो है एक्सटिंक्शन पे हैं, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं। अगर हमने इनको सेव नहीं किया, एनवायरनमेंट को इनके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, तो ये ख़त्म हो जाएंगी। ये स्पीशीज़ डायनासोर की तरह आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। कुछ बातें जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सको, ट्रीज़ कट नहीं करो। फर्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ 1 ton ऑफ वेस्ट पेपर टू मेक न्यू पेपर कैन सेव 15 ट्रीज़ फ्रॉम बीइंग कट डाउन। आप 15 ट्रीज़ को बचा सकते हैं अगर आप रिसाइकिल करते हैं 1 ton ऑफ वेस्ट पेपर टू मेक न्यू पेपर। नया पेपर बनाते हैं हम, वेस्ट वाले को देते हैं ना, बुक्स देते हैं, अपनी नोटबुक्स देते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है उनको देने का, वो इन पेपर को रिसाइकिल करके फिर से न्यू पेपर बनाते हैं, जिससे आप बहुत सारे ट्रीज़ को सेव कर सकते हो। क्योंकि न्यू पेपर बनाने के लिए ट्रीज़ कट करने पड़ेंगे और उसको सेव करने के लिए आप क्या करते हो, इसको वेस्ट वाले को दे देते हो। यूज़ ऑफ साइकिल्स और पूल व्हीकल्स फॉर गोइंग टू वर्क प्लेस विल सेव फ्यूल। अगर आप काफ़ी लोग एक ही जगह पे जाना चाहते हो तो अपने पर्सनल कन्वेंस ना यूज़ करके एक ही व्हीकल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ही कॉलोनी से 4 लोग जा रहे हैं, एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो आप एक ही व्हीकल यूज़ कर लो, टर्न वाइज सभी यूज़ कर लो। इससे आपका फ्यूल भी सेव होगा और आपका पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा एनवायरनमेंट का। Conversion of waste such as vegetable peeling by leaving them in a special container to rot into a rich soil compost। जो भी आप ये देखते हो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, आपके वेजिटेबल फ्रूट्स के पील्स होते हैं, आप इनको स्पेशल कंटेनर के अंदर छोड़ दो, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनेंगे, मैन्योर बनेगी, कंपोस्ट बनेगी, जो आपने क्लास 3rd में भी पढ़ चुके हो, और वो कंपोस्ट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। से नो टू प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, पॉलीथीन का यूज़ कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको एनवायरनमेंट में कहीं इधर उधर फेंक देते हैं तो क्या होता है, कुछ एनिमल्स इसको ईट कर लेते हैं, जो कि बहुत नुकसान करते हैं, और ये एनवायरनमेंट के साथ मिक्स भी नहीं होता, एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन्स। यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन द हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर गुड। अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना करें। डिस्करेज एनक्रोचमेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। जो भी ट्रीज़ को कट करता है उसे रोकना चाहिए, आपको समझाना चाहिए कि ये करना बहुत गलत है और ये किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। सो यू शुड प्लांट ट्रीज़। अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आप जब भी आपके लिए कोई खुशी का मौका होता है, कोई ओकेज़न होता है, तो आप एक ट्री ज़रूर प्लांट करेंगे। ओके, टेस्ट योर विजडम। नेक्स्ट पेज। वन नेम इन ईच सेट डिफर्स फ्रॉम अदर, रिंग द ओड वन आउट। ओड वन आउट आपको निकालना है। इसमें जो नेम्स आपको गिवन है उसमें से डिफरेंट कौन सा है वो नेम आपने फाइंड आउट करना है। लॉयन, एलिफेंट, ऑक्टोपस, जेब्रा। ऑक्टोपस इज डिफरेंट। यस, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड मेज। पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप दोनों इंसेक्ट्स ईट करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जबकि मेज जो है वो सिंपल प्लांट है। आमंड, पेपर, क्लव, सिनेमन। आमंड इज ड्राई फ्रूट, ऑल अदर आर स्पाइसेस। फिश, टर्टल, डॉल्फिन, ग्रासहॉपर, ये सब फिशेज हैं और ग्रासहॉपर एक इंसेक्ट है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब क्या हैं, गैसेज हैं। एल्यूमिनियम इज द मेटल। Read the following statements carefully and state whether they are true or false. Saffron is a spice which gives flavor and color to the food. Yes, saffron is a spice जिसको हम केसर कहते हैं, और ये फ्लेवर भी देता है और फूड को कलर भी देता है। Every part of coconut tree is used. कोकोनट ट्री का हर पार्ट हम यूज़ करते हैं, इवन कोकोनट का भी हर पार्ट हम यूज़ करते हैं, जो हम खाते हैं,
जो उसका ऊपर का कवरिंग होती है वो हम मैट्स बनाते हैं, उसके हार्ड कवरिंग वुड होती है, उसका फर्नीचर में यूज़ करते हैं, और जो बिल्कुल वाइट पार्ट होता है वो ईटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हस्क ऑफ इसबगोल कैन बी टेकन एज मेडिसिन अगेंस्ट स्लीपलेसनेस। जिनको नींद नहीं आती है वो इसबगोल, आपने सुना होगा, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, हस्क होती है, उसको एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, उसका छिलका जो है। क्या ये सही बात है? नहीं, इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स। डॉग फिश कैन बार्क लाइक अ डॉग? नो। डॉग फिश अगर नेम है फिश का तो वो डॉग की तरह बार्किंग नहीं करती है, इट्स अ फिश। अ ट्यूब वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन? नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। ऐसी ट्यूब जहाँ पे डाइजेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती वो। स्मॉल इंटेस्टाइन, बेटा ट्यूब की बात की गई है, पाइप की बात नहीं हुई है। येस, इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पीडोमीटर हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द व्हीकल्स? यस, ये भी फॉल्स है। स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है, स्पीड हाई नहीं करता है। रीड द गिवन नेम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्लेस देम अंडर द करेक्ट कैटेगरीज। कुछ आपको यहाँ पे प्लांट्स के नेम गिवन है, एनिमल्स के, गैजेट्स के जो आप यूज़ करते हैं, और इन्वेंटर्स के जिन्होंने कुछ नई नई इन्वेंशंस की हैं। आपने इस हेल्प बॉक्स में से नेम्स प्रॉपर बॉक्स में राइट करने हैं। प्लांट्स कौन कौन से हैं? हैंडीकैम क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं हैंडीकैम, ये गैजेट है। ऑलिव क्या है? प्लांट है। वीट इज़ ऑल्सो प्लांट। फर्न इज़ ऑल्सो प्लांट। रुडोल्फ डीजल, ये इन्वेंटर है। मैरी एंडरसन, ये भी इन्वेंटर है। कंप्यूटर्स क्या है? इट इज़ अ गैजेट। जेकिल, it is the name of animal. Porcupine, it is also animal. Tiger, animal. iPod, gadget. Pacemaker, gadget. Wright brothers, inventors. Okay, hope you understand all these pages. Thank you, have a nice day. Fill these pages and learn also.